Hello, welcome students. Today I am going to start the second part of the Shoemaker and the Elves of English Reader Class 8. So get ready. And the shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of shoes for a good price. And with the money, he brought leather for 4 pairs of shoes. And he cut out the leather and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." पहले जैसे बोलता था द शूमेकर वेंट टू द मार्केट, जो जूता 2 जोड़ी जूता बन गया था 5 स्टिच का, उसको लेके मार्केट गया एंड एट वंस सोल्ड, उसको बहुत जल्दी वो सेल हो गया. पर व्हाट इज द रीजन ऑफ एट वंस ही सोल्ड द शूज? एज इट वाज ब्यूटीफुली मेड एंड ऑल्सो ही गॉट द गुड प्राइस, बहुत अच्छा पैसा मिला उसको. सो दैट उस पैसे से क्या किया, एंड विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स शूज के लिए वो लेदर खरीद के लाया. ओके, एंड ही कट आउट द लेदर. इवनिंग पे क्या करता है घर आके, वो कट आउट कर दिया, उसको काट के रखा और बोला उसके वाइफ को, एंड से ही सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सीव देम, मैं कल इसको सिलाई करूंगा. एंड द शूमेकर got up the next morning and went to the shop. And what did he find? Once again he found that his work had already been done. 4 pairs of beautiful shoes and were lying ready-made on the table. And they were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. फिर नेक्स्ट ऐसे ही हुआ. शूमेकर गॉट अप, सवेरे उठा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो शॉप पे गया, अपना दुकान को खोला, देखा व्हाट डिड ही फाइंड, वो क्या देखा, हुआ क्या मिला उसको. एंड वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन. वो जो जूता लेदर काट के रखा था वो परफेक्ट जूता बन के रेडी था, उसका काम हो गया था, उसको सिलाई करना नहीं पड़ा. And already been drawn 4 pairs and his work had already been, उसको क्या करना था, his work means उसका जो काम था, and he was going to stitch the leathers into beautiful shoes बनाना था उसको, but उसका काम हो गया था, किसी और ने कर दिया था. 4 pairs of beautiful shoes, 4 pairs 4 जोड़ी उसका ब्यूटीफुल शूज बन गया. they were lying ready-made on the टेबल के ऊपर रेडीमेड ऐसे बन के था. And so that, and they were perfectly made, perfect था वो सब, complete made, very fine stitch बहुत अच्छा था. And so that in the market, फिर गया मार्केट and sold very quickly in the market, बहुत जल्दी मार्केट में चले. क्वेश्चन आता कि why the shoes were sold in so quickly in the market, and also he got गुड मॉर्निंग, क्यों बहुत अच्छा पैसा पाता था, बहुत जल्दी वो सेल हो जाता, क्योंकि वो बहुत परफेक्ट बना था वो सब शूज. एंड ऑल्सो इट वर मेड वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो द स्टिच वर वेरी फाइन. ओके, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्टैंजा. एवरी डे द शूमेकर would get up and go into his shop, and there he would find his work already done for him. The shoes were always very nicely made, and the shoemaker became very famous. Soon, everybody wanted to buy shoes from him, and his shoes were so very well made that even the queen of the country wore them, and she was very pleased with the shoes, and she called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. Okay, student, तो क्या हुआ, एवरी डे द शूमेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप. सब दिन वो सवेरे उठता था और अपना शॉप पे जाता था, एंड देयर क्या पाता था वो, देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी मेड. उसको जो काम करना था, स्टिच करना था, उसको बस क्या बस वो क्या करता था, लेदर को कटिंग करके रख देता था, और उसका जो स्टिच करना काम था वो ऑलरेडी डन फॉर हिम, उसका बना बनाया मिल जाता है उसको. एंड द शूज वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड, बहुत अच्छे से बनाया हुआ मिल जाता था उसको. एंड द शूमेकर बिकेम वेरी फेमस. उसके रीजन से क्या हुआ, वो बहुत फेमस हो गया, क्योंकि उसका हुआ है डिड द शूमेकर बिकम सो फेमस, क्वेश्चन आता है यहाँ. सो दैट एज द शूज आर वेरी नाइसली मेड एंड द वर्क वाज ऑल्सो वेरी फाइन, एंड ही सोल्ड इट in the market very easily, so that he became very famous for his shoes, nice and nice stitches. And soon everybody wanted
टू बाय शूज फ्रॉम हिम। वह क्यों लोग उससे सब खरीदना चाहते थे? क्योंकि उसका जूता जो था बहुत फाइन था। द शूज आर वेरी फाइन एंड द टीचर्स वर ऑल्सो वेरी वेल मेड, सो दैट soon everybody wanted to buy shoes from him। और ये जो बात है इतना अच्छे से उसका जो फेमस हो गया कि इवन his shoes were so very well made that even the queen of the country, उनके जो कंट्री के देश के क्वीन थे वो भी उनका जूता खरीदे and wore them and she was very pleased। उसको देख के बहुत खुशी हो गए, प्लीज हो गए। और क्या किया उनको? and she called the shoemaker, सुमल को बुला के and gave him 100 gold pieces, उनको 100 gold piece दिए, so that ये हुआ उसका फेमस होगा। हाउ डिड द शूमेकर बिकम फेमस? वो राज्य में अपना देश में पूरा फेमस हो गया। एट दैट द शूमेकर रिमेन पुअर, गिव योर ओपिनियन। शूमेकर रिमेन पुअर, शूमेकर पुअर था क्या? गिव योर ओपिनियन। अभी पुअर नहीं था, पहले पुअर था बट अभी बहुत फेमस हो गया एंड बिकम वेरी रिच। जो रीजन था, क्यों रीजन था उसका पुअर होने का रीजन? पुअर होने का रीजन था ही वॉज नॉट एबल टू बाय द लेदर खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था एंड वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू स्टिच, एंड उसके पास जब लेदर नहीं था तो वो शूज नहीं मिलता था, उसको बनाने के लिए उसको बना नहीं पाता था। अभी क्या हो रहा है, उसका शूज बहुत अच्छे से सेल हो रहा है मार्केट में, सब उसको जान गए, तो हिज बिजनेस वॉज गोइंग ऑन प्रॉपरली सो दैट ही बिकम रिच। So come to the next paragraph। तो shoemaker grew very rich, बहुत धनी हो गया, he grew very rich and one day he and his wife made up their minds to find out who made the shoes and they said to each other and we must find out who make the shoes। So दोनों एक दोनों क्या किए, एक दिन one day he and his wife, husband and wife दोनों बात करिए कि they were surprised, every day they were surprised, they are being surprised getting all the shoes ready made, but they were now thinking about who was making this shoes, who was helping them, कौन उनको हेल्प कर रहे हैं, कौन जूता बना रहे हैं, so that उसको ढूंढ के निकालने के लिए क्या किया? they said to each other must find out who make the shoes, कौन ये जूता बना रहा है उसको हम लोग खोज के निकालना पड़ेगा या फिर जानना पड़ेगा। so and when night came, जब रात आ गए, they went into the shop पे दोनों चले गए and they were hid themselves and they hid themselves, खुद को छुपा के रखे क्योंकि वो देख लेगा जो भी बनाते हैं, सो उनको छुपा करके, हिट का यहाँ का अपने को छुपा के रखे and behind the curtains के पीछे दोनों छुप के रह गए। अब from there they could watch, वहाँ जहाँ से कि वो लोग देख सकते हैं, the bench on which leather for shoes were kept, जिसके ऊपर कि जिस बेंच के ऊपर जो लेदर रखा गया था सिलाई के लिए, जहाँ की वो शूमेकर रखा था। सो दोनों वेट कर रहे हैं, सो दे वर वेटिंग eagerly, they were waiting that who was making the shoes to find out this, they were doing all these things, who was helping them, कौन है जो उनको हेल्प कर रहे हैं, ये जानने के लिए लोग दोनों कर्टन के पीछे से छुप के वेट कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक दिस सॉ? आप क्या सोच रहे हो, लोग क्या देखे होंगे? द हस्बैंड एंड वाइफ, द शूमेकर एंड हिज वाइफ, उनको क्या कुछ मिला जो कि कौन जूता बना रहे हो? आप जो सोच रहे हैं उसको आपको भी बताना है। देन क्या हुआ रियल स्टोरी में? दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम तक उन लोग को वेट करना पड़ा। नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ उस टाइम, नथिंग हैपन। दे गॉट वेरी टायर्ड, क्योंकि वो लोग रात में वेट कर रहे थे एंड सो दे गॉट वेरी टायर्ड फॉर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है। क्या होता था पहले एवरीडे, क्या होता था? कोई आके उनका जूता को सिलाई करता था, someone come and they made the shoes for them। सो ये देखने के लिए वो लोग वेट कर रहे थे, बट उतनी देर तक कुछ नहीं हुआ था। जस्ट देन कम टू द नेक्स्ट पेज। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रोक 12 एंड व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट? अब जस्ट 12 बज गया, घड़ी में कितना बजा? 12 बजा। एंड व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट? क्या हुआ होगा आप सोच रहे हैं? टू लिटिल एल्व्स jumped into the shop from the window and the elves wore pointed caps and wore only rags। सो उस टाइम क्या हुआ? जब 12 बजा, वो लोग वेटिंग कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। दे गॉट टायर्ड, वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, क्या होगा उसको जानने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे, बट कुछ नहीं हुआ था बहुत देर तक। बट जब 12 बज गया,
12 बजने का स्ट्रोक हुआ घड़ी में। उस टाइम क्या हुआ, दे देखे कि एंड 2 लिटिल एल्व्स जंप इनटू द शॉप। 2 लिटिल एल्व्स जंप करके शॉप पे आए। एंड व्हेन द एल्व्स वर और पॉइंटेड कैप्स, वो पॉइंटेड कैप्स पहने थे, ये देखिए पॉइंटेड कैप्स पहने हैं। एंड और ओनली रैक्स, रैक्स क्या होता है, उनका कपड़ा जो है बहुत गंदा कपड़ा था, जो फटा था, मतलब नया कपड़ा नहीं था, वो रैक्स पहने थे उसको। देन एल्व्स आता, क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल्व्स। एल्व्स क्या है, ये सुपरनेचुरल क्रिएचर्स ऑफ फोक टेल्स एंड विथ पॉइंटेड ईयर्स एंड मैजिकल पावर्स, उनका जो मैजिकल पावर्स रहते हैं। ओके, और ये जो 2 बामने, बामना क्या होता है, बहुत छोटे साइज के बामने थे ना, बामने बहुत छोटे साइज के ही बामने होते हैं, और छोटे साइज के थे, ज़्यादा हाइट नहीं था उनका, बहुत छोटे छोटे साइज के थे। बट एल्व्स जो होता है ये सुपर नेचुरल पावर, उनका कुछ मैजिकल पावर रहता है जो कि हम लोग आदमी लोग को हेल्प करने आ जाते हैं। ठीक है, देन दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल। दे वेंट डांसिंग, वो डांस किए, एंड ऑल्सो स्कीप कर रहे थे, स्कीपिंग अप टू द टेबल, टेबल पे स्कीप किए। विथ ए हॉप एंड ए स्कीप दे जंप ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर वो जंप करके गए, जहाँ की वो रखा गया था लेदर्स, वो लोग वहाँ पहुँच गए। तो एल्फ सैट क्रॉस लेग्ड, क्रॉस लेग्ड बैठ गए, एक पैर पे एक पैर ऐसे क्रॉस करके रख के, एंड टुक अप द लेदर लेफ्ट देयर, वहाँ जो कौन रखा था वहाँ, तो शूमेकर कटिंग करके रखते थे सब दिन, उसका जो कटिंग करके लेदर को रखे थे उसके ऊपर वहाँ साइड में बैठ गया, और लेदर को लेके वो लोग काम अपना स्टार्ट कर दिया। एंड टुक अप द लेदर एंड लेफ्ट देयर बाय द शूमेकर एंड सो एंड दे बिगन टू वर्क, अपना काम स्टार्ट कर दिया। एंड देयर नीडल फ्लेव इन एंड आउट ऑफ द लेदर, एंड देयर लिटिल हैमर्स went rapid tap on the leather, and the elves worked very fast, and almost in no time the work was complete. तो ये लोग क्या किए, the elves sat cross leg बैठ गए वहाँ बेंच पे, टेबल पे, and took up the leather, जो लेदर कटिंग करके रखा था, और शूमेकर उसको लोग पकड़ के काम अपना स्टार्ट कर दिए। and they began to work, and their needle flew, उनका जो needle था बहुत flew in and out of the leather, and their little hammers, उनका जो little hammers था, हथौड़ी था, उससे went rap and tap, जल्दी से वो लोग काम कर दिया on the leather, and the elves worked very fast, बहुत फास्ट काम किए, क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर था, वो लोग बहुत जल्दी, हमारे ह्यूमन से वो लोग बहुत फास्ट काम कर लिए, लाइक मशीन के जैसे वो लोग काम कर लिए। एंड ऑलमोस्ट इन नो टाइम एंड द वर्क वाज कंप्लीट, ऑलमोस्ट इन नो टाइम क्या होता है, अति कम टाइम में, बहुत कम टाइम, ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब कोई टाइम नहीं है, ऐसे नहीं होगा मीनिंग, ऑलमोस्ट इन नो टाइम मीन्स बहुत कम टाइम पे वो लोग काम को कंप्लीट कर दिए। देन द 2 elves स्टार्टेड डांसिंग, काम जब कंप्लीट हो गया वो लोग अपना डांस भी स्टार्ट करते। दे वर डांसिंग, स्टार्टिंग पे आए थे तो भी डांसिंग कर रहे थे, दे वर डांसिंग एंड स्किपिंग, अब काम कंप्लीट हो गया तो भी डांसिंग एंड कंप्लीट, सो दैट दे वर एंजॉयिंग देमसेल्फ। They jumped up and down, jump किए up and down, and they race in and out and around the सूज के चारों लोग जंप कर रहे थे, रेस इन एंड आउट, उसके चारों ओर वो लोग डांस करके दौड़ रहे थे। एंड बिफोर द शोमेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वर गॉन, जबकि ये सबको कौन देख रहे थे, द हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर सिटिंग बिहाइंड द कर्टन, वो लोग छुप के रुके थे, दे हिड देमसेल्फ बिहाइंड द कर्टन के पीछे वो लोग छुप के ये सब देख रहे थे। एंड उनके मन में जो भी एक था कि हु वाज हेल्पिंग देम, कौन उनको हेल्प कर रहा है, ये क्वेश्चन था उनके मन में, आज वो भी वो लोग देख लिए। दीज आर द 2 elves were helping them, they were making the shoes so beautifully and they were helping, and for these 2 elves they become so rich now, and they were poor before but now they become so rich, so that this is the reason. And almost in no time the work was complete. Then to and before the shoemaker and his wife had time to think, वो दोनों ये सबको सोचने के पहले वो दोनों चले गए, they were gone. ठीक है। And next morning the husband and wife made up their minds to do something for the little elves.
वो दोनों के लिए कुछ करने के लिए दोनों सोच रहे हैं। व्हाई डिड, यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द शूमेकर एंड हिज वाइफ थिंक टू हेल्प और डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स। लिटिल एल्व्स के लिए क्या कुछ करने के लिए क्यों सोचे वो लोग? आप बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्योंकि आंसर ये होगा कि वो लोग बहुत दिन से उनको हेल्प कर रहे थे। वही दोनों एल्व्स के लिए ही वो लोग गरीब जो थे उनका रीच हो गए, वो लोग उनका कंडीशन में चेंजेस हुआ, उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन अप कर रहे हैं। एंड ऑल्सो द रीजन वाज, वो क्या था रीजन देखते हैं। द शूमेकर सेड टू हिज वाइफ व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स। ये जो छोटे छोटे दो नाइस लिटिल एल्व्स हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? His wife said the elves did not have good clothes. उनके वाइफ क्या बोले मुझे के? द शूमेकर के वाइफ क्या बोले? And the elves did not have good clothes. उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं है। They were wearing रैक्स। वो लोग रैक्स पहने, बहुत गंदा कपड़ा पहने थे वो लोग, रैक्स जो फटा हुआ था वो इस कपड़ा पहने थे। So that they have no good clothes and they wore only rags and I shall make them little coats एंड ट्राउजर्स टू वेयर। उनके लिए मैं क्या करूँगा? उनके वाइफ बोलेगी लिटिल कोट्स, उनके लिए कोट बनाएंगे, कोट्स एंड ट्राउजर्स बनाएंगे टू वेयर, उनके पहनने के लिए। एंड देयर विल बी वेरी नाइस, दैट विल बी वेरी नाइस सेड द शूमेकर। उनके वाइफ की जो सजेशन था, जो प्लान था, जो बताए, उससे वो बहुत खुश हो गया। तो शूमेकर बिकम वेरी हैप्पी एंड ही सेड दैट विल बी वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं था एल्व्स के लिए। एंड आई विल मेक 10 शूज फॉर द गुड एल्व्स। और जो गुड एल्व्स हैं, दो व्हाई दे वर टेकन एज द गुड एल्व्स, द एल्व्स वर डिस्क्राइब हियर एज द गुड एल्व्स बिकॉज दे वर हेल्पिंग इन नेचर। वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों का। उनका जो बैड कंडीशन था वो अच्छा कंडीशन हो गया, गरीब से वो लोग पुअर से रिच हो गए। सो दैट इट इज डिस्क्राइब एज द गुड एल्व्स। उनका जो लॉक को चेंज किया, गरीबी से उनको धनी बन गए, वो लोग रिच हो गए। सो दैट आई विल मेक 10 शूज, छोटे छोटे शूज बनाऊंगा उनके लिए फॉर द गुड एल्व्स। एंड दे आर लिटिल पे टू वेयर पेयर, क्योंकि क्यों बनाने के लिए सोचे वो जूता? क्योंकि उन लोग के जो फीट पे कोई जूता नहीं था। दे लिटिल फीट वेयर पेयर, खाली पाँव था उनका। सो दैट उनके लिए अच्छे जूता बनाने के लिए, छोटे छोटे जूता बनाने के लिए प्लान किया। So the shoemaker and his wife worked and worked, and when the clothes and the shoes were ready, they were put on the table. And the shoemaker and his wife again hid behind the curtains, and they waited silently. Once again, when the clock struck 12, the elves jumped into the shop from the window. उसके बाद क्या किया? The shoemaker and his wife work and work hard. उनके लिए क्या काम कर रहे थे उस टाइम? what they were doing? They were making good clothes. His wife, the shoemaker, was making tiny shoes for them, for the elves, and his wife was making trousers and coats to wear. Okay, and the shoemaker and his wife and so was ready to and they जब ready हो गया, and when the clothes and the shoes were ready, they were put on the table. वो सब जो चीज़ उनके लिए एल्व्स के लिए बनाया गया था उसको टेबल के ऊपर रख दिए। क्यों टेबल के ऊपर रखे? क्योंकि उसी टेबल पे वो लोग काम करते थे, आके जूता बनाते थे। And then the shoemaker and his wife again hid behind the curtains. वो सामने पे ना आके वो क्या किया? वो लोग हिट करते, वो छुप के कर्टन के पीछे पहले जैसे छुपे थे ऐसे ही छुप के रह गए। They were waiting and they waited silently. वो लोग क्या ही वेट कर रहे थे? They were waiting for the elves to come. elves आने के वेट कर रहे थे। Once again when the clock struck 12, कितने बजे आते थे? करेक्ट 12 जब बजता था, क्लॉक का घंटे बजता था 12, देन द एल्व्स जंप इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो से जंप करके वो लोग उस रूम पे आ जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट दे डांस एंड जंप्ड ऑनटू द टेबल टू डू देयर वर्क। ये पहले भी वो लोग जब भी आते थे क्या करते थे नाइट पे? पहले डांस एंड जंपिंग एंड डांसिंग करते थे, एंड टू एंड फ्रो लोग इधर इधर रन करते थे। देन आफ्टर एंजॉइंग ऑल दिस थिंग्स दे स्टार्ट देयर वर्क एंड दे सॉ लिटिल कोट्स। उस दिन क्या देखे वो लोग? पहले तो वो लोग काम करके चले जाते थे, बट आज कुछ डिफरेंट वो लोग फील किए। देखे वहाँ उनके लिए भी कुछ रखा गया था, खाली जूता बनाने के लिए जो लेदर नहीं था, उसके साथ और कुछ भी था। एंड दे सॉ the little coats, trousers and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife.
शूमेकर एंड वाइफ उनके लिए क्या रखे थे, उनके लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट्स, ट्राउजर्स एंड नीट लिटिल शूज, यानी शूज बना के उनके लिए रखा गया था। उसको वो लोग देखे एंड द एल्व्स आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा ये सब चीज़ नहीं था। दे वर वेयरिंग रॉक्स पहनते थे, रैक्स पहनते थे, सो दैट दे बिकेम वेरी ऑल्सो दे वर पहले उनके पास बेयर फीट पे से आते थे, उनके जूता भी नहीं था, सो दे बिकम वेरी हैप्पी गेटिंग द ऑल न्यू थिंग्स। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विद जॉय, वो लोग क्लैपिंग किए, देन लाफ, बहुत अच्छे से खुशी लाफ्ड किए, एंड दे लाफ्ड विद जॉय, खुशी से। एंड व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट? आप क्या सोच रहे हैं? ये स्टूडेंट्स आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट, उसके बाद वो लोग क्या किए होंगे? And they put on their little clothes and skipping and dancing went out of the window. सब नए कपड़े पहने, जूता भी पहन लिए, and then they skipping and dancing करते, skipping करते उस रूम से went out of the window, विंडो से वो लोग निकल के चले गए। Then the little elves never came back again. But the shoemaker and his wife always said good luck, and they grew richer and richer and lived happily ever after. कि क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द एल्व्स डिड नॉट कम अगेन, क्यों नहीं आते हैं वो लोग? क्योंकि उनका काम पूरा हो गया, जो काम था कि उनको हेल्प करना था। दे वर हेल्पिंग द शूमेकर एज ही वाज वेरी पुअर एंड he become very rich, and also they have given them presentation as a gift, as someone when help us, we must in return give some congratulation, or we must return in return give them some presentation. So also the shoemaker and his wife made the very beautiful coats and trousers and tennis shoes for them. So they presented all these things to them. So they became very happy and went away. And they think that they would have thought that there is no necessary for them to help these two persons, the shoemaker and his wife, as they were very good person. Now also after becoming rich, they were also very good. They were a very good person. They were the person of very good nature. So they are also the person of very good manner. So they think, they would have thought that there is no need to help them now, and they become now rich. So that the little elves never come back again. But the shoemaker and his wife always said good luck. उनका luck कभी भी खराब नहीं, अच्छा भाग्य के साथ वो लोग रहते थे। And they grew richer and richer and lived happily ever after. उसके बाद भी वो लोग बहुत धनी होते गए, धनी से धनी और बढ़ते, रिचर से रिचर होते गए, बहुत धनी होते गए, and lived happily ever after. इसके बाद भी बहुत खुशी से रहे। Thank you students for watching the video. Please like and subscribe for new updates.